हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान ने की जय। देखिए, मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा बहुत अच्छा है। आइए आप लोग कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। यह कथा बहुत अच्छा है। मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ। देखिए, एक गांव में एक शिष्या बहन थे, तो बहुत अपना शिव गुरु के पूजा पाठ करती थी और उनके पति थे, दोनों जाने थे। आओ अपना किसान के काम करते थे, आइए अपना शिव गुरु के पूजा पाठ करती थी, अपना घर के काम काज करती थी, चर्चा भजन करती थी। अब धीरे धीरे देखिए वो माँ बनने वाली थी। माँ बनने वाली थी। ये सावन के महीना था, तो सावन के महीना में सभी अपना पूजा पाठ करता है, सभी करता है। अब देखिए जे वो धीरे धीरे वो दोनों जो लड़की थी उनके पेट में थी, गर्भवती थी। तो क्या हुआ कि वो जो उन लोग के जो पेट में पालन पोषण कर रही थी, तभी से उन लोग के दोनों जानी के शिव गुरु के शिष्य बना दिए। आज जब उन लोग के जन्म हुआ 9 महीना पर, तो बड़की के भादो रख दिए और छोटी वाली के भदई रख दिए। अब दोनों जानी के, बाकी वो जो माँ के गर्भ में थी तभी वो शिव गुरु के शिष्य बना दिए थे कि हमारा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, बेटा होगा और चाहे बेटी होगा तो यही नाम रखूंगा। तो उनका 2 बेटी हुई, जुड़वा। जब जुड़वा बेटी हुई तो एक के नाम भादो रख दिए, एक के नाम भदई रख दिए। अब दोनों जानी के नाम रख दिए और शिव गुरु के शिष्य थे अपना दोनों जानी। अब उन लोग के जन्म के बाद 2 साल के जब हो गई तो एक लड़का का जन्म हुआ। जब लड़का का जन्म हुआ, तीनों जना के अपना पालन पोषण बहुत अच्छे से करने लगे। करते करते जब लड़की दोनों सियान हो गई, लड़की दोनों सियान हो गई, तो यही अपना पति से बोली कि देखिए दोनों लड़की सियान हो गई, कहीं लड़का देखते तो शादी ब्याह कर देते। उनके पति बोला कि हाँ ठीक है कर देंगे, अब क्यों परेशान हो। गए तो जो बड़ी वाली थी बहुत भाग्यशाली थी, जो भादो नाम था, और छोटी वाली जो भदई थी वो थोड़ा नसीब के अपना वैसे थी। तो बड़ी वाली के लड़का देखने गए तो बहुत कुछ लड़का भी अच्छा मिला, अपना धन दौलत बहुत कुछ था उनके घर में, बहुत अमीर थी। आज जो छोटी वाली के उसी गांव में लड़का देखने गए तो देखिए वो लड़का ऐसे मिला कि बस वो प्यार में रह मिला उसको। लड़की के इतना ही मिला कि बस हमारे घर में धन दौलत नहीं है, हम आपके लड़की से बहुत अपना प्यार करूंगा, कोई चीज की दिक्कत नहीं होगा। बेचारा उसी गांव में दोनों लड़की को शादी कर दिए, भदई के भादो के या भदई के दोनों जानी के। अब दोनों जानी के शादी कर दिया, अपने अपने ससुराल गए। ससुराल गए तो अपना जो जितने में थे उतना ही में अपना गुजर सफर करता था। बड़ी वाली तो अपना धनी मनी थी, छोटी वाली गरीब थी। अब ऐसे ही करते करते उनका भी 2 बच्चे हुआ, इनका भी 2 बच्चे हुआ। अब देखिए जैसे ही रहते रहते कुछ दिन बीत गया तो राखी के त्योहार आया। राखी के त्योहार आया तो क्या हुआ कि छोटी वाली बहन बोली बहन से, अपनी बड़ी वाली से कि अरे बहन राखी के त्योहार है कल, आप चलोगे ना। तो हाँ बहन चलूंगा। तो जब चलना तो मेरे के भी बोलना, साथ में दोनों बहन चलेंगे। अब क्या हुआ कि इतना बोली तो बड़ी वाली बोली कि ठीक है मैं बोलूंगा आपके, चलना साथ में। अब देखिए जो क्या हुआ कि अब छोटी वाली आसरा ढूंढ जो रही है कि अब बड़ी वाली बहन कहेगी तो जाएंगे, दोनों मिल के साथ में चले जाएंगे, भाई के राखी बने।
अब सब कुछ तैयारी जितना में थी उतना करके रखी थी। अब बड़ी वाली के पास धन बहुत था। अब क्या करी, बड़ी वाली की छोटी वाली के नहीं बोली, चली गई मैके अपने राखी बांधने भाई के। अब यहाँ छोटी वाली देखते देखते शाम हो खला, 2 बज गया। अब बोली कि भाई बहन तो कुछ बोली नहीं, कौन सा ऐसे काम में बजी है कि बोली कि हम चलूंगा तो साथ में लेके चलूंगा, अभी तक ले मेरे को बोली नहीं। तो गई उसको घर गई तो बोली कि अरे बाबू कहाँ है मम्मी? तो मौसी मम्मी तो गई है मामा के राखी बांधने के लिए, आप नहीं गए? तो नहीं बेटा, मैं तो उन्हीं के इंतजार कर रहे थे। तो नहीं गई। अब वहां से आई तो अपना जाने की तैयारी करी, तो अपना आई तो अपना चल दी राखी बांधने के लिए। तो बड़ी वाली के क्या हुआ कि जब राखी बांध के अब बोली कि हम अपने भाभी से बोली कि हम जाएंगे, अपने भाई के भी राखी बांध ली। और उसको भाभी उसको बहुत, क्योंकि वो पैसे वाली थी, अपना जो भी लेके गई थी, इनके पास तो क्या था। अब ये सोचे कि वहां से दे लेके उसकी भाभी ननद के विदाई करी। तो जब ननद वहां से ले दे के आ रही थी तो रास्ता में मिल गई। छोटी वाली बहन ने से जा रही थी, वो से आ रही थी। तो बहन बोली कि अरे बहन मेरे को बोली नहीं, तू चली आई। अतः हाँ, हम तो राखी बांध दिए। अतः ठीक है, कोई बात ना, राखी बांध दिए तो हम भी जा रहा हूँ। अब ये गई छोटी वाली गई या बड़ी वाली के तले दे के विदाई कर दिए थे। जब छोटी वाली गई तो देख रही है भाभी की ये तो गरीब ननद आ रही है, इनके कहाँ से देंगे, सब लेने के लिए आ रही हैं यहाँ पर, ऐसे बोलने लगी। अब जो लेके आई थी उसको अच्छे से विदाई कर दी। अब छोटी वाली के बोली कि हम अपने पति के हम चुरवा देंगे, राखी नहीं बांधने देंगे, हम इतना हम कहाँ से ले आएंगे इन लोग को देने के लिए, मुँह उठा के आ जाते हैं लेने के लिए। बहुत सुनाई। अब छोटी वाली क्या करी, छोटी वाली भदई की अपना वहां से लौट के आ गई। लौट के आ रही थी और रो रही थी। लौट के आ रही थी तो आते आते रास्ता में एक पीपल के पेड़ मिला। बहुत भारी पीपल के पेड़ था, वहीं भदई रो रही थी तो शिव गुरु देख रहे हैं कि हमारा भक्त कैसे रो रहा है। अपने मैके गई तो उसकी भाभी राखी नहीं बांधने दी भाई के से, हमें तो कुछ करना ही होगा इसके लिए, क्योंकि हमारी शीश है, मैं अपनी शीश के नहीं करूंगा तो किसके करूंगा। तब देखिए भोलेनाथ क्या कर रहे हैं कि अपने गले के सरफ उतार के और उसको भेज दिए। बोले कि जाओ, ये मेरी शीश रो रही है, आप भाई बन के राखी बनवा लो। अब आए नाग देवता तो बोले कि आप क्यों रो रहे हो बहन? तो देख के अभी शिव गुरु का शीश है, बाकी अनजान व्यक्ति कोई भी आएगा, सांप चाहे कीड़ा, तो देख के तो थोड़ा भय लगता ही है। फिर भी अपना शिव गुरु के नमः शिवाय मन में करने लगी। अपना शिव गुरु के दया मांग के अब फिर उनसे बात करी। फिर वो नाग बोल रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं बहन, बताओ, मुझसे बताओ, आप डरो मत। बोली कि देखो भैया, मैं तो गए थे अपने भाई के राखी बांधने, बाकी मेरी भाभी नहीं बांधने दी। बोली कि मुंह उठा के आ जाती हैं लेने के लिए, से चले जाओ अपने घर, राखी नहीं, हमारा पति का नहीं बंधाएगा। भाभी हमारे के वहां से बोल के लौटा दी। बोले कि बहन रोवो मत, मेरे भी बहन नहीं है और तुम्हारे भी भाई नहीं था, मेरे के राखी बांध दो, आज से तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारा भाई हूँ। बोली कि ठीक है। वो नाग बोले कि चलो, वही पीपल के यहाँ में एक मान था, उसी मान में बोले कि चलो हमारे घर राखी बांधने। बोले कि मैं कहाँ जाऊंगा? तो डरो मत, आप इसमें ढुक के देखो, मैं आगे चलता हूँ, तुम आगे पीछे पीछे आओ, इसमें रास्ता मिल जाएगा। अब वो ले अपने नाग देवता चले गए नागपुर वहां
अपने जहाँ सभी रहता है वहाँ उनका गए लेके अंदर जब पैर रखे तो उनके रास्ता बन गया। शिव गुरु के महिमा से अंदर ही लेके चले गए अपने देवलोक में। गए तो वहाँ देखिए जे वो नाग के पत्नी थी और उनके 7 बच्चे थे। अब देख के नागिन बोल रही है कि ये तो मनुष्य लेके आ रहे हैं, ये मनुष्य कहाँ से लेके आए। बोले नाग की देखो ये मेरी बहन है, आज से हम इसके भाई हैं और तुम इसके भाभी हो और ये तुम्हारी ननद है और ये बच्चे हमारा इसके भतीजा है। बोली नाग के देव पत्नी की ठीक है, मैं सही है। अब क्या करेगी, अपना उनके रखी। अब छोटे छोटे बच्चे थे। नागिन बोली कि देखिए थोड़ा हम जा रहे हैं, हम लोग दोनों जंगल में थोड़ा हम लोग घूम फिर के आते हैं बाहर से। आप ये करो कि बच्चों देखते रहना, हमारा 7 बच्चे हैं। ये बेचारी क्या कर सोची कि चलो छोटे छोटे बच्चा है, मैं मालिश कर देता हूँ। अब क्या करी कि 6 के तो मालिश कर दी और 7वां के मालिश करने गई तो उसको पोंछ टूट गया। जब पोंछ टूट गया तो देखिए नागिन के वहां जो जंगल में गई थी चरने के लिए, तो उसको पता चल गया कि हमारा एक बेटा के अपाहिज कर दी, विकलांग कर दी, हम उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको डस लूंगा। नाग से जंगल में बोलने लगी, तो नहीं ऐसे मत करो, गलती तो सबसे होता है, वो अनजान व्यक्ति है। बताओ हम लोग भी जाते हैं तो कोई अनजान व्यक्ति के हम लोग भी डस लेते हैं तो हम लोग के माफ करता है ना, मारता तो नहीं है। वैसा ही है, उसे गलती हो गई तो तुम उसको डसो मत, छोड़ दो मेरी बहन समझ के। तो नागिन मान गई अपना आए घर। अब घर आए तो बोली नाग से ये शिष्या कि भैया अब हम अपने घर जाएंगे, हम बच्चे छोड़ के अपने आए हैं 2 बच्चे। बोले कि ठीक है। अब उसको क्या करे कि मार हीरा जवार मनी अपना दे दिए। अब बोले कि बहन अपने चले जाओ। अब क्या करे कि उनका को थोड़ा दूर बाहर निकाल दिए। तो नागिन अपने बोल रही है जो पोछ काटा था उससे कि बेटा इनके माफ मत करना, तुम्हें विकलांग कर दी है, उसको आधे रास्ता में जाएगी तो डस लेना। वो बोला कि हाँ माँ, हम दीदी के छोड़ूंगा नहीं। बुआ नहीं बोलता था, दीदी बोलता था। मैं छोड़ूंगा नहीं माँ, मेरे को ये विकलांग करी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब आधा दूर आई तो देख रही है शिष्या बहन कि चर्चा हो रहा था रास्ता में कहीं। अब वही चर्चा में बैठ गई। अब बैठ के अब वहाँ शिव गुरु से दया मांगने लगी कि हे शिव गुरु, हमारा जो भाई है, हमारा नाग भाई है, उन पर रक्षा करना, और जो हमारी नाग भाभी है उस पर भी दया करना, और जो हमारे से 6 भाई भतीजा हैं उन पर भी दया करना हे शिव गुरु। और जो 7वां भतीजा हमारे से वो विकलांग हो गया है शिव गुरु, उसको दया कर देना कि वो सही हो जाए हे शिव गुरु। अब ये बात जो सुना था, जो विकलांग गया था सांप, वो सुना था कि मैं कैसे डसूं, ये तो हमारे पिता के, हमारी माँ के, हमारे 6 भाई के, हमारे लिए भी दया मांग रही है कि हमारा जो विकलांग भाई है उस पर दया कर दीजिए, सही कर दीजिए। अब इतनी बात वो सुन के वहां से लौट आया अपनी माँ के यहाँ आया तो उसकी माँ बोली कि बेटा डस दिया। अतः नहीं माँ, मैं कैसे डसूं, जब आधा रास्ता में दीदी गई तो वहाँ चर्चा हो रहा था, और उसी चर्चा में दीदी बैठ के पापा के लिए भी दया मांगी, आपके लिए भी दया मांगी कि मेरे भाई के, मेरे भाभी के दया करना, और मेरे 6 भतीजा के करना दया शिव गुरु। और जो हमारा विकलांग भाई है हे शिव गुरु, उस पर दया करिए, उसको सही कर दीजिए। मैं इतना सुन के माँ, मैं कैसे डसूं।
तब बोले कि हाँ ठीक किया बेटा। अब वहां से क्या करे कि जितना नाग देवता जो दिए थे उनके भाई नाग के मनी दिए थे, गहना गुड़िया जेवर सब कुछ दिए थे, अब ले गई और वो ले जाने के बाद उनके घर में इतना घर द्वार अच्छा बन गया। आज अपना अनो से सनो हो गया उनके घर में, जैसे बड़ी बहन के था उससे ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया। आज अपना घर में हंसी खुशी से रहने लगी और शिव गुरु के महिमा से। तो देखिए सभी गुरु भाई गुरु बहना, हमारा कथा यहीं तक समाप्त हुआ। तो देखिए उन पर शिव गुरु कैसे दया करे। आप लोग भी देखिए कि उनके मायके के भौजाई उनके रेके झरियाई के हटा दिए, तो ये शिव गुरु का महिमा था कि वो नाग के भाई बना दिए। इतना वो नाग देवता दिए कि वो बेचारी गरीब थी, गरीब के कोई नहीं पूछता है। ये तो आप लोग के भी पता है कि गरीब के नहीं दरवाजा भी नहीं जाता है, और ना पूछता है कि उसको दरवाजा जाएंगे तो कहीं मांगने लगेगी। कि इतना शिव गुरु उनके दया करे, और शिव गुरु पर उनका विश्वास था। जो शिव गुरु पर विश्वास रखेगा अपने तन मन से, तो शिव गुरु ऐसा ही सब पर दया करेंगे। अपने शिष्य पर शिव गुरु दया करते हैं। जो कोट विश्वास अपना रखता है शिव गुरु पर, तो शिव गुरु ऐसे ही दया करते हैं। किसी रूप में ना किसी रूप में शिव गुरु जरूर भेजते हैं। हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, बाकी ना ही शिव गुरु के हमेशा नाम लेने से, नमः शिवाय करने से शिव गुरु हमारा कष्ट को जरूर दूर करते हैं और अपनी दया अपने कृपा जरूर बरसाते हैं। तो मैं अपने शिव गुरु से यही विनती करूंगा कि हे शिव गुरु, जैसे वो शिष्या बहन पर दया करे, वैसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना, हमारे बच्चे जितना वीडियो देखते हैं उन पर ऐसे अपने दया अपने कृपा बनाए रखिए शिव गुरु। तो मैं अपना शिव गुरु से यही विनती कर रहा हूँ। तो हर हर महादेव जरूर लिखना है। आप लोग के ये कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।